ये कह देना कि यार पापा नहीं मान रहे या मम्मी नहीं मान रही, पर सामने वाले के लिए ना एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। कि अब आप उसको आके ये बोल दो कि यार मेरी तो अब शादी है, अगले महीने या 2 महीने बाद शादी है, मेरा तो कहीं और रिश्ता डन हो रहा है, तो नहीं हो पाएगा। और इसमें ना एक चीज़ और पे बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इज़ इट पॉसिबल कि आज आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत डीपली उसके साथ हो, और 1 महीने बाद आप किसी और से शादी कर रहे हो और अपनी शादी में खुश हो, सब कुछ कर रहे हो और अपना खुशी खुशी शादी भी कर रहे हो, फिर हनीमून पे भी जा रहे हो, घूम फिर भी रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 5 साल के रिश्ते में किसी के साथ थे और 1 महीने के अंदर सब भूल भुला के आप कहीं और अपना खुशी खुशी लाइफ में सेटल भी हो गए? पता है क्या, दिस इज कॉल्ड आजकल के जिंजी टर्म्स में मूविंग ऑन। कि एक बस 5 साल गए तेल लेने। लेकिन प्यार ऐसे खत्म नहीं होता ना। प्यार जब तक आपको अंदर से आपकी रूह को झंझोड़ ना देना जुदा होने के नाम पे, जब तक आपको वो तड़प ना दे दे कि भाई आपको उसके जुदा होने का ख्याल भी तड़पाता है, वो प्यार होता है, वो इश्क होता है। लेकिन अगर आप उससे जुदा भी हो गए हो और आपकी तड़प सिर्फ 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की थी और उसके बाद आप अपने नेल्स, हेयर और मेकअप करवा रहे हो, तो देन आपसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन तो यही आएगी ना इस चीज़ की कि उस सामने वाले इंसान ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली 1-1.5 साल से उसके दिमाग में चल रहा था कि अब शादी का टाइम आएगा तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो जो वहाँ भी कराएंगे इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा कि सॉरी नहीं हो सकता, अब वो कहीं और अपना हैप्पीली सेटल हो जाएगा। इंसान ना, पता है, वादों से मुकरने से पहले और ज़बानी इकरार करने से पहले मन से मुकरता है। वो पहले करवट ले चुका होता है। बताता बाद में है। वो ज़बान पे एकदम से नहीं आता कि अभी मेरा मन भर गया, अभी मेरे को ब्रेकअप करना, तो मैं अभी तुरंत बोल दूंगी। वो चीज़ें पाइल अप होती हैं, धीरे धीरे आप बहुत सारे लॉजिक्स और रीजंस उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए देते हो और फिर एकदम से कहते हो कि बस ख़त्म हो चुका है। और ज़रूरी नहीं है क्या रिश्ता जो ख़त्म हो वो किसी इंसान की खुदगर्जी से ख़त्म हो। कई बार उस रिश्ते में घुटन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम हमेशा एक तरफा नहीं सोच सकते कि रिश्ता ख़त्म अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके कर रहा है। हो सकता है उसका रिश्ता बहुत ख़राब हो, अंदर कुछ ऐसा खालीपन हो जो बाहर के लोगों को ना दिखता हो। क्योंकि बाहर से देखने में दुनिया और ज़िंदगी बहुत हसीन लगती है, अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ आप जानते हो। और अगर हम बात भी जो शादियों की कर रहे हैं और उस वक्त पे जो हार्ट ब्रेक होता है उसकी कर रहे हैं, तो क्या होता है ना कि लोग आके ये कह देते हैं कि यार मेरी मम्मी की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, मेरे पापा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, इसलिए आई एम सॉरी, अब ये नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं समझ में आता कि यार चलो बिल्कुल कोई भी अपनी पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ना कोई देखे कभी भी, बट यार वो सामने वाले की भी तो आंखों में आंसू है ना, जिसको आपने छोड़ा, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है जितना आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं, वो भी तो इक्वली पेन फील कर रहा है। उसके टाइम पे लोग क्यों भूल जाते हैं कि यार मतलब एक टाइम पे जिस इंसान को आप ये बोलते थे आई कैन नेवर सी यू क्राई, आई कैन नेवर सी यू शैटर, आई कैन नेवर सी यू इन पेन, आज आप उसको उतना ही पेन दे के, उतने ही आंसू देख ली और ओके विद इट। यार पता है, खुदगर्ज इंसान ना एक रिश्ता नहीं तोड़ता, एक दुनिया उजाड़ता है। और जब सामने वाला इंसान रोता है ना, तो पता नहीं कैसे इंसान ना बड़े पत्थर दिल बन जाते हैं। उनकी आंखों में अचानक से एक बेबाकी आ जाती है, उनके मन में उतनी, उनकी ज़बान में इतना जहर आ जाता है कि ऐसा लगता है यार इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप उसके लिए उसके सामने बिलख रहे हो, उसके लिए बिलख रहे हो, उसके लिए तड़प रहे हो, वो बस आपको एकदम ठोकर मार के आगे बढ़ जाता है। बहुत दिल दुखता है इंसान का। लेकिन क्या करें, जिसको जाना है ना उसको जाने दो, क्योंकि आप तड़प कर सिर्फ भीख मांग सकते हो, प्यार नहीं मांग सकते। और अगर आप मान लो जिद करके रोक भी लोगे ना उस इंसान को, तो कभी ना कभी जाएगा, वो पूरे दिल से नहीं होगा आपके साथ। जिसको पता है क्या, जिसको जाना होता है वो बहाने ढूंढता है, और जिसको रुकना होता है, जो आपके लिए बना होता है ना, वो कुछ नहीं ढूंढता, वो रास्ते बना लेता है, वो सिर्फ आपके लिए रुकेगा। वो इस दुनिया से लड़ जाएगा अगर वो आपके लिए है तो, और जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपके नसीब में नहीं है ना, वो इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओ या तुम इंटरकास्ट जाओ। हम ये कह रहे हैं कि यार अगर तुम्हें लगता है ये सब गलत है तो करो ही मत स्टार्टिंग में। बिल्कुल। हाँ, माँ बाप गलत नहीं होते यार। हाँ, किसी के भी पेरेंट्स देखो, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। एक माँ अपने आप को मौत के मुंह में देती है एक नए इंसान को, एक नए बच्चे को जन्म देने के लिए, तो जिसको उसने अपने शरीर से निकाला है, वो उस बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी। एक बाप अपनी पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बढ़ाने में, पढ़ाने में निकाल देता है, तो वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा।
वो बस ये चाहेंगे कि माँ बाप की उनका बच्चा जो है वो महफूज रहे और खुश रहे। वो इसीलिए रोकते हैं कि वो उनको लगता है डर यार वो किसी गलत इंसान के चक्कर में नहीं पड़ जाए, कोई इंसान आके उनका फ़ायदा ना उठा ले, ना फिजिकली, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना मेंटली। वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट देन इफ़ द चाइल्ड इज़ इन लव, अगर वो बच्चा प्यार में है तो बच्चे की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को ये समझाना कि आई एम नॉट गेटिंग यूज्ड, मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर सही है, मेरा पार्टनर सही है। और घर वाले समझ जाते हैं यार। वही ना, लोग ये कहते हैं यार अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मम्मी पापा नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यू डू हैव ऑप्शन बट यू डोंट वांट टू चूज दैट ऑप्शन। लाइक देखो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो आप फिर किसी से शादी मत करना। ये तो हमेशा एक ऑप्शन है। कभी किसी से सीधा बोल देना, आपको नहीं चाहिए कि मैं इससे शादी करूं, नहीं करूंगा, आपकी खुशी के लिए नहीं करूंगी, लेकिन मैं ज़िंदगी में फिर कभी किसी से नहीं करूंगी। वो फिर लॉयल्टी शो करेगा आपके प्यार के लिए और आपके माँ बाप के लिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप की खुशी है कि आपको ब्याया हुआ देखना चाहते हैं, आपकी शादी देख के ही वो, आपके पोते ही देख के वो मरना चाहते हैं, पोती पोता का शक्ल देख के मरना चाहते हैं, तो फिर भाई स्टैंड लो कि होंगे तो इसी से होंगे। हाँ, वरना ठीक है, या तो करनी है तो उसी से करो, या तो फिर किसी से मत करो। ये तो ऑप्शन है ना आपके पास में। कोई आएगा रिश्ते वाला देखने, मना कर देना मुंह पे कि नहीं भाई मैं तो एक के लिए लॉयल था, अब मैं किसी से नहीं करूंगा। फिर दूसरे के पास मत जाना, उधर फिर पार्लर में तैयार होने के लिए मत जाना, उधर शॉपिंग के लिए मत जाना, बिकॉज आप किसी और के लिए अपने आप को तैयार करोगे ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है जब बात आती है ना शादी की, मतलब जब तक रिलेशनशिप चल रहा है, डेटिंग चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरा ये करता है वो करता है। बट जब शादी की बात आती है ना और सामने से अच्छा पैकेज आ रहा होता है तो लोग सेल्फिश हो जाते हैं। एंड पैकेज नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट किसी भी वे में, है ना। आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइफ दिख रही है कि सामने वाली लड़की बहुत खूबसूरत है, या लड़का जो है भाई 2 करोड़ का पैकेज है लड़के का, तो इंसान का ईमान डोल जाता है कि यार, फिर वो जल्दी ईजिली गिव अप भी कर देता है। आई हैव सीन कि यार बिल्कुल, मतलब जहाँ पे वो मतलब दिखा कि यार जिसको मैं डेट कर रहा हूँ ये तो ठीक है, बट यार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को बोला कि देखो तुम अपनी पहले जॉब देख लो, मैं तब तक पापा को नहीं बताऊंगी जब तक तुम जॉब में स्टेबल नहीं हो जाते हो। फिर जब वो जॉब लग गया तो फिर वो कहती है कि अपना तुम प्रमोशन देख लो, जब तक प्रमोशन नहीं हो जाता है, एक अच्छा पैकेज नहीं लग जाता है, मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज पापा को एक दैट लेवल पोजीशन का दामाद चाहिए। तुम क्यों उसके लिए वो पैरामीटर सेट कर रही हो? वो कमाएगा, प्रमोशन लेगा, बढ़ेगा, करेगा वो अपनी ज़िंदगी में, बट पापा की आड़ में अपना वो चल रहा है। एंड अच्छा ठीक है, वो लड़का अगर ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाया फिर तो पापा के पोजीशन वाले दामाद से तुम कर लोगी, पोजीशन वाले लड़के से कर लोगी। अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि यार हर कोई अपना फ्यूचर सिक्योर देखना चाहता है, या तो हर खुद कमाओ ना। हाँ, या फिर तुम डेट ही मत करो, तुम्हें स्टार्टिंग में भी तो पता था ना वो लड़का क्या है, कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता। यार एक बात बताओ मुझे नमित, तुम कि अगर फॉर एग्जाम्पल लड़का आज बहुत अच्छा कमा रहा है और लड़का के कल को मतलब बहुत अच्छा पोजीशन, बाप ने एक लड़का ढूंढ के दिया अच्छा, एंड तुम भी बाप के कहने पे चली गई हो, तो लड़का है, पोजीशन स्ट्रांग है, लड़की है, पेरेंट्स के कहने पे शादी हो गई है, दिस इज अ सिनेरियो। अब लड़का शादी के बाद ये बोलता है अब मेरे को नहीं कमाना है, आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब में बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आई वांट टू लीव दिस। फिर क्या करोगी? और क्या गारंटी है कि यार चलो माना पापा ने बहुत अमीर लड़का ढूंढ के ला दिया, वो तुम्हें मारेगा नहीं शादी के बाद, क्या गारंटी है तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करेगा, कल को वही तुम्हें मारने पीटने लग जाए, वही गाली गलौज करने लग जाए, वही बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ जाने लग जाए, तो अब क्या कर लोगे? होगा ना कुछ तो होगा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसान से उम्मीद है ना कि वो आपके लिए एक स्टेबल पोजीशन पे हो, एक स्टेबल इनकम पे हो, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में हो, उसका घर अच्छा हो, प्रॉपर्टी अच्छी हो, वो आपके ऊपर सोना चांदी निछावर कर दे एकदम, तो पहले अपने आप को उतना काबिल बनाओ। कल को अगर लड़के की जॉब चली गई, लड़के को कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, तो तुमको उतना इंडिपेंडेंट, स्टेबल, इतना अपने आप को लेके होना चाहिए कि भाई तुम ये बोलो कि भाई एक ने ठेका नहीं लिया कमाने का, दोनों की शादी है, दोनों का घर है, दोनों का परिवार है, तो दोनों मिलके कमाओ ना। दूसरा इंसान इज नॉट योर एटीएम, आदमी इज नॉट योर एटीएम जो तुमको कमा के लाके देगा, तुम्हारे कहने वाली पोजीशन पे भी जॉब लग जाएगा, तुम्हारे कहने वाले मॉल्स में तुमको जाके शॉपिंग करवा देगा। अगर आपके सपने हैं तो खुद पूरे करो। और चलो
यहाँ पे ना फिर वो हिपोक्रेसी वाली एक बड़ी बात आ जाती है कि वैसे तो लोग कहते हैं डाउरी नहीं होनी चाहिए, दहेज गलत है, दहेज की एक्सपेक्टेशन रखना बड़ा गलत है, पर अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि सामने वाले के पास इतना सो एंड सो, इतना ज़मीन होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो वो एक्सपेक्टेशन भी फिर गलत है। बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कह रहे हो कि सामने वाला हमसे कोई दहेज की 1 रुपए की भी एक्सपेक्टेशन ना रखे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, दहेज प्रथा गलत है, हम बिल्कुल मान रहे हैं, पर अगर आप बदले में कहो नहीं हमें तो लड़का ऐसा ही चाहिए जिसके पास इतना पैसा हो, इतनी गाड़ियां हो, इतनी जमीन हो। दहेज लेने वाला कौन होता है? आदमी। दहेज देने वाला कौन होता है? आदमी। लड़की ने तो दिया ही नहीं ना दहेज। लड़की पोजीशन देखती है, लड़की जाके सेलेक्ट करती है कि मुझे ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, ये बेड, ये सब कुछ चाहिए। लड़की ने तो डिमांड्स ही रखी ना, अपने बाप से भी रखनी है, अपने पति से भी रखनी है, अपने ससुर से भी रखनी है, अपने भाई से भी रखनी है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को पूरा कौन कर रहा है? बाप पूरा कर रहा है, भाई पूरा कर रहा है, ससुर पूरा कर रहा है, देवर कर रहा है, लड़के ही तो पूरा कर रहे हैं। और दहेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि पहले के फाइनेंशियल कंडीशंस इतने लो होते थे कि लगता था कि भाई ये नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं। आज की डेट में जो कोई मांग के दहेज नहीं लेता है, मांग के लिया जा रहा है तो साफ मना करो, पुलिस में कंप्लेन करो, उसके साथ शादी करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हारा बाप, तुम खुशी खुशी दे रहे हो, तुम जा रहे हो कि भाई मैं तो स्विफ्ट नहीं लूंगी, मैं तो सीधा ऑडी BMW में जाऊंगी। अगर तुम्हारी फरमाइशें हैं कि मेरे को लड़का जो विदाई के टाइम पे लेने आएगा वो एकदम ओपन एयर वाली कार में लेके आएगा या फिर 2 सीटर में लेने आएगा, तुम्हारी अगर डिमांड्स है कि भाई हमको नॉर्मल वेडिंग नहीं करनी है, पैसा बचाना है, कोर्ट वेडिंग नहीं करनी है, तुमको डेस्टिनेशन नहीं करनी है, तुमको महल ही बुक कराने हैं, तो ये किसकी उम्मीदें हैं जो आदमी पूरा कर रहा है? और एक बात याद रखना, जिस लड़के की पोजीशन, पावर, प्रॉपर्टी और पैसा देख के शादी होती है ना, वो लड़का हमेशा लड़कियों को खिलौना समझता है। उसके लिए फिर लड़की भी चीज है जिसको कमोडिटी है, जिसको वो अपनी पावर से लेके आया है। और कहीं ना शायद वो लड़का जिसको लड़की के घर वालों ने मना कर दिया 100 रीज़न देके कि ये हमारे लेवल को मैच नहीं कर रहा, शायद वो आपकी बेटी के लिए एक बहुत हसीन ज़िंदगी दे सकता था, उसके लिए हर एफर्ट करता, जो यार इतने सालों से उसका साथ निभा रहा था, वो पूरी ज़िंदगी उसको खुश रखता, उसको सर पे बिठा के रखता। पर अब तुमने यार कमोडिटीज़ देख के भेजा है तो वो भी कमोडिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे आपकी बेटी को। पता है नमित, प्यार में पड़ा हुआ मर्द जो होता है ना, वो आपको सपनों का महल नहीं देता, खुशियों का महल देता है। वो आपकी ख्वाहिशें भले ही पूरी ना कर पाए, लेकिन वो आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जाने देगा। वो आपको महफूज रखता है, बिल्कुल एक अपने बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह। वो कहते हैं ना, जब एक औरत प्यार में पड़ती है तो वो मर्द को अपने बच्चे की तरह रखती है, उसको वैसे ही ख्याल करेगी, उसको वैसे ही कद्र करेगी, उसको वैसे ही प्यार करेगी। लेकिन जब एक आदमी प्यार में पड़ता है ना, तो वो औरत को अपनी बेटी बना के रखता है। वो रानी नहीं, राजकुमारी बनाएगा। क्योंकि रानियों को फिर भी समझौते करने पड़ सकते हैं, राजकुमारियां हमेशा पलकों पर सजाई जाती हैं। और मैंने देखा है, आदमी प्यार में जब होते हैं वो खुद को भूल जाते हैं। आज भी अगर मैं सड़क पे चलती हूँ ना, तो जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरा पार्टनर है, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, वो मुझे दूसरी साइड पर रखता है जिस तरफ से गाड़ी ना आए। वो कहता है कि मैं जिस तरफ, मैं इधर चलूंगा, जहाँ से गाड़ी आएंगी तुम इस तरफ आओ। मेरा हाथ पकड़, छोटे जेस्चर्स होते हैं, बिना कहे, अनकहे से कुछ बहुत छोटे जेस्चर्स हैं। मेरे खाने पीने से लेके, मेरे पहनने से लेके, मेरी जिंदगी में अगर छोटी छोटी खुशियां अगर कोई पूरी कर रहा है तो आदमी तो पूरी कर रहा है ना। तो मैं कैसे कह दूं कि आदमी बुरा होता है और हमें आदमी की जरूरत नहीं है? और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अगर शादियों की बात कर रहे हैं, अगर दोनों लोग एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। आपको मनाने का तरीका पता होना चाहिए और आपको मनाने के लिए कहना क्या है वो पता होना चाहिए। और मनाने की सच्ची नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए कि आपका ईमान ना डोल जाए बीच में कि यार मेरे सामने तो घर वालों ने 4 इतने हसीन रिश्ते लाकर रख दिए, अगर आप कमजोर पड़े तो कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप मजबूत हो तो फिर होके ही रहेगा। यार प्यार में तो हमेशा जंग हुई है ना। हाँ, आप कोई भी कहानी उठा के देख लें, प्यार आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से मिलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लालच होती है कि आपको उसमें कुछ दिखा, उसको आपके अंदर कुछ दिखा और वो आपको बहुत आसानी से मिल गया। प्यार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब लोग लड़ नहीं पाते तो ऐसे ही एक्सक्यूजेस आते हैं कि फिर वो एक्सक्यूज है। देखो, फिर तो सीधी बात है, आप एक एक्सक्यूज देके निकल लिए कि यार अब पापा ने मना करा है, अब मम्मी ने मना करा है, अब कुंडलियां बीच में आ गई। कुंडली एक बहुत बड़ा एक रीजन आ जाता है कि यार कुंडली नहीं मिल रही, तो यार मेरे को लगता है फिर ना आप डेटिंग से पहले ही कुंडलियां मिलवानी चाहिए। आप पहले किसी से रिलेशनशिप में आने से पहले डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले लो, कुंडली मैच करा लो, फिर कहो अब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जी। आप देखो आपके लिए मायने क्या रखता है। आपके लिए कुंडली मायने रखती है या इंसान मायने रखता है? आपके लिए प्यार मायने रखता है या परिवार मायने रखता है? जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है ना, फिर उसी को लेके चलो। दोनों नाव में सवार नहीं होना है। हाँ। अगर कुंडली देख के शादी करनी है तो शौक से जाओ, अरेंज मैरिज करो, जहाँ पे पूरे 36 के 36 गुण मिला के तुमको राम सीता की जोड़ी घोषित कर दी जाए।
क्योंकि कुंडली में लाने के बाद में भी तुमको गारंटी नहीं मिलेगी कि रिश्ता तुम्हारा ज़िंदगी भर चलेगा, ये ज़िंदगी भर साथ दे देगी। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। तलाक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई दोष है, उस रिश्ते में कुछ ना कुछ छूट रहा था, और अगर रिश्ता ख़राब है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ता सही है तो फिर पकड़ के रखो, फिर दुनिया को छोड़ दो। सही बात है। फिर तो चाहे दुनिया सामने आ जाए कोई परवाह नहीं होती, करके रहेंगे तो करके रहेंगे। और वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त के वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल। और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार, हर इंसान के अंदर, हर चीज़ के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी ज़मीन नहीं है ना, और ज़मीन के पास आसमान ज़मीन के पास आसमान नहीं है। अगर हम आज सड़क पे चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें ज़मीन खूबसूरत लगने लगती है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी तो किसी के नहीं है। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। हाँ। इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए। तो यानी कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको सब नहीं मिल सकता। लोग ना इस वजह से भी बहुत मार खाते हैं कि वो सब पाना चाहते हैं। वो लुक्स भी चाहते हैं, वो स्टेटस भी चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, वो घर वालों की खुशी भी चाहते हैं, वो पार्टनर की खुशी भी चाहते हैं, वो अपनी खुशी भी चाहते हैं। उनको हर चीज़ चाहिए, और हर चीज़ तो शायद कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। द्रौपदी ने मांगा था ना शिव भगवान से सब कुछ। उन्होंने भी यही कहा कि एक में तो सब कुछ नहीं मिलेगा, 5 लगेंगे। तो फिर देख लो कि आपको 5 चाहिए या एक में कुछ कमियों के साथ कुछ कमियों के साथ एक का साथ चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है लोग बोलते हैं यार, मतलब ये सोचने वाली बात है, कमी तो हर इंसान में ना, कमी तो आप में भी है। आप भी परफेक्ट नहीं हो जो आप परफेक्ट ढूंढ रहे हो। कोई परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा इम्परफेक्शन तो मेरे दांत हैं जो लोग देखते हैं। अरे मेरे दूध के दांत हैं। मैं लोगों को आज बता दूं, मेरे से बड़ा पूछते हैं कि मैं कहाँ गए दीदी के दांत। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। मैं क्या करूं, हंसना छोड़ दूं? मैं नहीं करवा रही सर्जरी, बिकॉज मुझे दुखी नहीं दे रहे हैं। जब लोगों के सब कुछ दांत टूट जाएंगे, जब वो हलवे पे आ जाएंगे, तब मेरे पक्के दांत आएंगे। मैं तो इस बात से खुश होती हूँ। कम अगर देखना होता तो फिर मेरा पति भी देखता ना। बिल्कुल। कि ये तो जैसे ही हंसती है, बात करती है, तो इसके अंदर कुछ कमी नजर आती है। अभी तो मैंने हाई नेक पहना हुआ, बट मेरे गर्दन पे एकदम इधर एक निशान है। काफ़ी फोटोज में दिखता होगा। मैं 3 महीने की थी जब मेरी यहाँ पे नेक की सर्जरी हुई थी। तो अब बिल्कुल फ्रंट फेस पे अगर लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है ना, लड़कियों का चेहरा मायने रखता है, तो कमियां निकाली जाए तो मैं भी इम्परफेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी चीज़ें बुरी लगती हैं, मैं भी इरिटेट होती हूँ, मेरे पास भी पैसे की कमी है। तो क्या मायने रखा? प्यार मायने रखा? प्यार सिर्फ आपको चुनता है, और जहाँ पे चाहत होती है ना, वो आपके अलावा सब कुछ चुन लेगा। तो बस वही बात है कि जब आप चाहते हो किसी को पूरे शिद्दत से, तो आप उसको पाके रहते हो। जहाँ शिद्दत कम हुई वहाँ फिर ब्रेकअप हुआ। जहाँ आप, मेरे को वही लगता है, रिश्ता तब टूटता है जब आपके मन से कोई उतरता है। तब तक रिश्ता नहीं टूटेगा जब तक आपका मन पक्का है। जब तक आप रिश्ते में खामियां निकालोगे ना, आपको खामियां नजर आएंगी। जिस दिन आप खामियां ढूंढना बंद कर दोगे रिश्ते और इंसान दोनों में, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। और जो लोग परफेक्ट की तलाश में दौड़ते हैं, वो दौड़ते ही रह जाते हैं। शायद परफेक्ट तो कभी नहीं मिलता। तलाश तो कभी खत्म नहीं होगी ना। आपको एक चीज़ आज मिल जाएगी। आज आप एक फ़ोन खरीद लो, आपको जितनी उससे चाहत 2 दिन 3 दिन 1 महीने तक रहेगी। आप फिर एक नए मॉडल की तलाश में जाओगे, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहत है, नई की तलाश है, चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होती। इंसान है ना, हम इंसान की जात सबसे गंदी जात होती है। बिल्कुल सही। वो ना कभी भी संतुष्ट नहीं है जो चीज़ उसके पास है। हम प्यार भी कभी सेल्फलेस होके नहीं करते ना। हम दूसरे इंसान से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। हम दूसरे इंसान से प्यार कभी उसके लिए नहीं करते हैं कि उसको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इंसान किसी का सगा नहीं हुआ, सही कहते हैं। इसलिए ना वो खुद का भी सगा नहीं हो पाता। तभी तो हम वफादारी की जो मिसालें देते हैं वो जानवरों की देते हैं ना। अगर मेहनत की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है। अगर बुलंदी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है। वफादारी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है। रफ्तार की बात, इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपने आप में फन्ने खा बने बैठे हैं सब। अपनी बातों में एग्जिस्ट करता है इंसान की मैं ऐसा और अपने आप को खुदा बनाया बैठा हुआ है सबने। प्रकृति कहती है तुम कुछ नहीं हो। कुछ भी नहीं है, और है भी नहीं। एक तूफान बिल्डिंग रख। हाँ, चाहे कितना ही तुम टेक्नोलॉजीज का यूज कर लो, हाँ? कुछ भी कर लो। और किस्मत ऐसी चीज़ है ना, किस्मत जब एक तूफान आपकी ज़िंदगी में लेके आएगी, आपकी अकड़, आपका अहंकार, आपका गुरूर, जितना आपने एक बिल्डिंग बना रखी है ना मैं की, वो सब ढेर हो जाता है।
तभी कहते हैं इंसान को ना शायद सबसे ज़्यादा अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। चलता फिरता इंसान राख हो जाता है। आपके अपने कर्म ही आपकी लंका ढाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि यार आज जो गलत कर्म हम कर रहे हैं हमें लगता है बच गए, देखा नहीं किसी ने, निकल गए। कर्म घूम के आते हैं। जो आज आपके साथ बुरा करेगा, जो आज आपको नीचे गिराने के लिए एकजुट होंगे, जो आज आपकी बेइज्जती करने के लिए आपकी नाकामयाबी की दुआ करेंगे, उनके कर्म उनके साथ घूम के आएंगे और इंस्टेंट घूम के आते हैं। औलादे उनकी भी हैं, उनका भी घर है, उनके भी रिश्ते हैं, उनके भी परिवार हैं। और जो लोग दूसरों की बेटियों पे सवाल उठाते हैं ना कि इसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, इसके बेटे ने तो ये कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा है, इनकी तो बहू ऐसी है, जो दूसरों के घर में झांकेंगे ना सब घर में आता सब घूम के आएगा, देखना। और पता है इतनी हैरानी कहो, मतलब सैड होने वाली बात कहो कि यार कितनी बुरी चीज़ है कि हम ना ज़िंदगी भर समाज के लिए निकाल देते हैं कि यार समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या कह देंगे, इन लोगों को कैसा लगेगा। और वो वही लोग हैं जो कभी आपके सगे नहीं होंगे, कभी तुम कुछ भी कर लो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज ना आपको रोटी देता, ना आपके रेंट भरता, ना आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाता, ना वो आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उठाता है, तो फिर समाज को इतना सर पे क्यों बैठाया हुआ है? बाहर में जाने दो। यही शायद समाज को समझने की जरूरत है, जो शायद फैमिलीज को समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स समाज कभी नहीं समझेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें जवाब कैसे देना है। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी यहाँ करा दिया, हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता। अगर कल को चलो समाज की पसंद से शादी हो गई और उस लड़के ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो समाज नहीं आएगा बचाने के लिए। देखो पता है क्या, जब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो आपका किरदार बताता है। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी से चीज़ें हों और बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर नसीब का नाम दे दिया जाता है। हाँ। कि भाई इनके तो नसीब में यही लिखा था। हाँ। तब ये कोई नहीं कहता कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे आज भुगत। समाज को बोलो ना भाई कि मेरे बच्चों की खुशी इस चीज़ में थी, हमने कर दिया, तुम अपने बच्चों की कर लेना अपनी मर्जी से। आधे लोगों के तो घर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि समाज नहीं मानता। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरी शादी हो चुकी है, समाज का सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है वो ये कि मेरा बच्चा कब होगा। ठीक है, मतलब अगर आज कोई सत्संग कीर्तन कोई मंडली बैठी हुई है औरतों के साथ में या फिर पार्क में घूमने के लिए जा रही हैं, तो सारी औरतें एक डिस्कशन करेंगी कि भाई खुशखबरी कब मिल रही है। रिसेंटली अभी मैं एक शादी में गई, खुशखबरी कब मिल रही है। एक बहू से, एक लड़की से शादी होते ही पता नहीं क्या उसको समझ लिया जाता है कि भाई बच्चा कर दो, अपनी लाइफ वही तेल लेने। मैं ये कहती हूँ कि बच्चा आप तब तक ना करो, कपल्स को ये सलाह दूंगी, बच्चा आप तब तक ना करो जब तक आप एक दूसरे को एकदम 100% ना जान जाओ, एक दूसरे के मूड स्विंग्स ना समझ लो, एक दूसरे के रिश्ते को ना समझ लो, एक दूसरे के जज्बातों को, इमोशंस को ना समझ लो। आपको तब तक ना पता लग जाए कि ये चुप हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये बंदा शांत बैठा है तो क्यों शांत बैठा है। एक दूसरे को जानो फिर बच्चा करना। ठीक है, खुशखबरी जिंदगी में जितनी चीजें हो रही हैं वो सब खुशखबरी हैं। बच्चा इज नॉट अ खुशखबरी, बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। और ये जितनी भी सास घूमती है ना बाकी कीर्तनों में जा के सोच के आते कि भाई वो पूछ रहे थे क्या हो गया, तेरी बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सास को ये जवाब देना आना चाहिए कि भाई बच्चों की मर्जी है, अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो या तो अपनी बेटी की करवा लो, अपनी बहू की करवा लो, या फिर तो मेरे बेटे से जाके बात कर ले कि भाई कब कर रहा है, बिकॉज लड़की के हाथ में नहीं है ना। लड़के से जाके पूछो कब बच्चा कर रहा है। लड़कियों के ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, पहले अपना आपस दोनों का रिश्ता संभालो, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक शादीशुदा जीवन में नया शुरू होगा या फिर जो चल रहा होगा उनके ज़िंदगी में भी आता है कि या तो बच्चे हो नहीं रहे हैं या बच्चे कर नहीं रहे हैं या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है। कोई नहीं पालता भाई किसी का बच्चा। अगर तुम दादा दादी की भी बात करो, बोलने की बात है कि हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, कोई नहीं संभालता। तुमको ही खिलाना है, तुमको ही पिलाना है, तुमको ही उसको पढ़ाना है, तुमको ही बढ़ाना है। हर कोई आएगा 2 घंटे खेलेगा और फिर चला जाएगा। हो गया। अगर दादा दादी भी है ना, कोई पड़ोसी भी बच्चे के साथ खेलेंगे, बच्चा जैसे ही पॉटी सूसू कर देगा ना तुरंत माँ को बुलाया जाता है, माँ कहाँ है, क्या बाप कहाँ है, और अगर ना आए तो आप बुरे पेरेंट्स बन जाते हो कि यार बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो पहले, अपने इमोशनल बैलेंसेस रखो, अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाओ, फिर बच्चा प्लान करना। उससे पहले जिंदगी में जो कुछ हो रहा है खुशखबरी यही है। सही बात है, बाकी सब भी खुशखबरी है। यार मैं खुद देख रही हूँ ना, मैं खुद फेस कर रही हूँ ये चीजें। मेरे को खुद आके बोलती हैं कि भाई कब कर रही है, कब होगा, दिखा ले डॉक्टर को, दिखा ले, ये कर ले। अरे भाई मैं ठीक हूँ। और ऐसा ही सेम प्रेशर ना सिंगल्स पे 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है शादी का। एग्जैक्टली। कोई सिंगल है, कब शादी तुम्हें कोई मिलेगा नहीं, किससे शादी हो रही है, टाइम क्योंकि आप वो गो थ्रू कर रहे हो, बच्चे वाला हम गो थ्रू कर रहे हैं, वो वाला शादी कब हो रही है, जहाँ जाओ शादी कब हो रही है, न्यूज़ कब मिल रही है शादी की है वो। अरे यार मत क्रिएट करो ना वो प्रेशर, जहाँ इंसान वो जल्दीबाजी में कर तो ले, पर उसको यार ये भी तो समझना बहुत जरूरी है ना कि मेरे को ऐसा लगता है getting married is one of the biggest decision of your life. It is. You are choosing कि मैं अपनी rest of the पूरी जिंदगी until I die
किसके साथ सोऊंगा, किसके साथ सुबह उठूंगा, किसका हर चीज़ में चेहरा देखूंगा, किसके साथ हर जगह जाऊंगा, किसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने वाला है। आई गेस द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एग्जैक्टली। और शादी करते वक्त ना आपको हमेशा एक ही चीज़ सोचनी है कि हमारे ओपिनियंस अलग हो सकते हैं बट हमारा थॉट प्रोसेस सेम होना चाहिए। हमारी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। और आप ऐसे कैसे से उठ के नहीं शादी कर सकते हो। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है भाई। आपको एक इंसान के साथ बूढ़ा होना है। ट्रू। ठीक है। आप अगर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल ही अपनी फ्रेंड से बात करी थी, बहुत अभी एक हफ्ता पहले उसकी शादी हुई है, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा अब तुमने शादी कर लिया ना, अब तुम्हारे पास एक बंदा होगा जिसको तुम अपने मन के ओपिनियंस बता सको कि मेरा फ़ोन कटने के बाद मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तुम्हें क्या नेचर मेरा ऑब्जर्व करा, क्या नहीं करा। तुम एक बंदे के साथ डिस्कस करते हो एंड दैट इज़ योर पार्टनर, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनर। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारे मन की बातें ही ना समझ पाए, ना तुम्हारी चुप्पी समझ पाए, ना तुम्हारी उदासी समझ पाए, ना तुम्हारे गुस्से को समझ पाए, ना तुम्हारी चाहते समझ पाए, तो फिर क्या फ़ायदा अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने का। जी। क्योंकि शादी इट इज़ द बिगेस्ट डिसीजन। It is, definitely. तुम तो सोच समझ के करना भाई। आजकल बाप रे, मैं तो मतलब हम दोनों अभी आदि और मैं किसी भी शादी में जा रहे हैं ना, कान में बोलते ध्यान रखना। समझ जाओ यार। चलो उसकी तो वो तो अब बेचारा यूटर्न ले नहीं सकता, वो तो शादी के उसमें खड़ा है। हमारे पास अभी टाइम है, हम सोच सकते हैं क्या करना है जिंदगी में। और आई गेस हर सिंगल को ये सलाह देनी चाहिए कि सोच समझ के करो। और ये भी इंसान को समझना चाहिए ना कि मेरे को आजकल एक ये बहुत वो सुनने में आ रहा है कि लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं, उसके बाद ना लोगों का ऑब्सेशन बन जाता है कि यार अब तो शादी करके ही होगा। कभी कभी इंसान को ये भी समझना होता है कि यार ठीक है, तुम रिलेशनशिप में आए, तुमने एक दूसरे को समझा, फीलिंग्स जानी, उसके बाद ब्रेकअप भी हो सकता है। इट इज ओके। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो कह रहे हैं अब तो मेरे को इसी से शादी करनी है, इसके अलावा और कोई नहीं। जबकि यार तुम ये समझो ना कि अगर किसी वजह से तुम्हारी इसके साथ नहीं हो रही है, शायद लाइफ ने कुछ और बेटर प्लान करके रखा है तुम्हारे लिए। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर गॉड कुछ कर रहे हैं, ऊपर से कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो सुन लो। लोग ना ऐसे हो जाते हैं, नहीं, लोग जादू टोने पे उतर आएंगे कि यार मैं कुछ करा के बस इससे शादी कर लूं, उसके बाद देखी जाएगी, चाहे जिंदगी भर रोते रहे बाद में, बस शादी अभी यहीं पे होनी है मेरी। तुमने कौन सी लड़की देखी है रास्ते में बंगाली बाबा के? अरे यार हर जगह लगे पड़े हैं, वश में कर लो, यहाँ से हम शादी करा देंगे, ये लड्डू खिलाओ और तुम्हारी मनचाहा प्यार पालो। यार दीवारों पे भी तो लिखा हुआ होता है ना, अपना मनचाहा प्यार 11 दिनों में पाएं, अपने घर के इस कोने में लौंग दबाएं और लड़की आपकी। मतलब सीरियसली प्यार के नाम पे मजाक बना रखा है दुनिया ने ना। मतलब जादू टोने टोटके से अगर प्यार मिलने लग गए ना, तो फिर इस दुनिया में ना अंबानी अमीर होगा, ना गरीब सड़कों पे सोएगा। और मेरे को ऐसा लगता है तुम जिद करके ना शायद किसी को थोड़े वक्त के लिए पा भी लो, पर फिर खो दोगे यार। मतलब फिर खो दोगे उसको। कोई नहीं रुकता जिद से, कोई नहीं रुकता। आपके आंसुओं के ड्रामे से कोई नहीं रुकता। आप पे लोग दया करके रुक सकते हैं, हाँ, लेकिन उसका फायदा नहीं है। प्यार नहीं करेंगे ना। हाँ, वो उस दया से अगर कोई रुका जिंदगी में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। कुछ नहीं होता भाई। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके लिए पागलपन से ये बोल रहा हो, यार मेरे को रहना है तुम्हारे साथ, मेरे को चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे कुछ भी है, उसको तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस करना है। अंधा प्यार करो, लेकिन प्यार में अंधे मत बनो। सही बात है।